चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 9 मार्च वाली क्लास को। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में सर्वाधिक अरबपतियों की सूची के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत की रैंक तीसरी स्थान है। तो भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे पर। संस्करण ये 15वें नंबर का है। विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क है और एशिया और इंडिया के अंदर सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी। भारत के अंदर टोटल 308 अरबपति हैं और भारत की रैंक 3rd है। पहले स्थान पर चीन है और 2nd स्थान पर यूएसए है। सबसे अमीर महिला भारत के अंदर तो रोशनी नादर है और सबसे युवा अरबपति है रितेश अग्रवाल। तो सबसे युवा अरबपति कौन है? तो इनका नाम है रितेश अग्रवाल। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब विजेता तो ये भारत बना है। तो इस बार का संस्करण ये 10वें नंबर का है। होस्ट भारत और श्रीलंका। बांग्लादेश ने इसमें एग्जिट कर दिया गया था और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड ने एंट्री किया था। इटली ने पहली बार भाग लिया है। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ है, भारत और न्यूजीलैंड के मध्य। तो भारत का स्कोर था इसमें 255 और न्यूजीलैंड 96 रनों से हारा है। तो T20 विश्व कप का फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर है वो भारत ने बना है इस बार। भारत 3rd बार विजेता बना है। इससे बार 2007 के अंदर ही पहली बार वर्ल्ड कप जीता था दक्षिण अफ्रीका के अंदर और उस समय भारत के कप्तान कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी। 2024 के अंदर ही 9वें नंबर का जो वर्ल्ड कप है वो भी भारत ने ही जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। और इस समय भारत के कप्तान कौन थे? तो रोहित शर्मा। और इस बार भारत के कप्तान है सूर्य कुमार यादव। तो घर में जीतने वाला पहला देश भी भारत ही बन गया है। इस बार मैन ऑफ द मैच जसमीत बुमराह बने हैं और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं संजू सैमसन। T20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो रोहित शर्मा को। और थीम सॉन्ग था फील द थ्रिल। तो फील द थ्रिल ये इस बार का थीम सॉन्ग था। फास्टेस्ट सेंचुरी इस बार किसने लगाई है? तो फिन एलन ने लगाई थी और ये भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने 33 गेंदों के अंदर ही 100 रन मतलब सेंचुरी लगा दी थी। तो भारत का मैच भी न्यूजीलैंड के साथ ही हुआ था फाइनल मैच, लेकिन इस बार भारत है वो जीत गया था। भारत विजेता तो 1983 के अंदर ही कपिल देव की कप्तानी में भारत विजेता बना है। 2007 में MS धोनी की कप्तानी में। 2011 के अंदर भी MS धोनी की कप्तानी में। 2024 रोहित शर्मा की कप्तानी में। 2025-26 जो महिला क्रिकेट टीम है हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में जीता था भारत ने। और 2026 के अंदर ही सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत जीता है। तो ये भारत कब विजेता रहा है, तो इनको थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट है, WHO के अनुसार ही लेप्रोसी को खत्म करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो चिल्ली बन गया है। पहला देश जॉर्डन है और 2nd देश चिल्ली बन गया है। तो चिल्ली की राजधानी सेंटियागो है और जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। लेप्रोसी ये जीवाणु जनित रोग है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री हैंसन रोग भी कहते हैं और ये त्वचा को प्रभावित करता है। भारत अब तक WHO के द्वारा भारत को रोग मुक्त किन किन से कर चुका है? तो चेचक, पोलियो और ट्रेकोमा मुक्त है वो भारत को कर चुका है। नेक्स्ट है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप के अंदर। तो लक्षद्वीप में भी कवरती द्वीप पर स्थित है। नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। OTEC समुद्र के तापमान में अंतर को एनर्जी में परिवर्तित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, मेगालिथिक लेटेराइट रॉक कट चैम्बर की खोज कहाँ पे हुई है? तो केरल के कासरगोड के अंदर हुई है। और इसका यूज किस में किया जाता था? तो दफनाने व अंतिम संस्कार के अंदर इसका यूज किया जाता था। लगभग 2000 से 2500 साल पुराना है। तो 2000 मतलब 2 से 2500 साल पुराना है ये। आगे है, IBM ने अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु के अंदर। और IBM का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क के अंदर। उद्देश्य है AI व इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हेल्थ केयर सर्विसेज तक आसान एक्सेस के लिए ही में हेल्थ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो केरल सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? KV सुब्रमण्यम। और ये पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं। इनकी बुक है इंडिया एट 100। शिकागो एलुमनाई अवार्ड है, इसकी शुरुआत 1841 में की गई थी। आगे है, 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा किसने की है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के द्वारा कर दी गई है। तो जो 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को तो सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है।
आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू जी। और कर्नाटक के द्वारा 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। और कर्नाटक के सीएम है सिद्धरमैया। तो इन दोनों के द्वारा ही भारत के अंदर भी सोशल मीडिया बैन करने पर घोषणा की गई है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया है? 8 मार्च को। इस बार की थीम है राइट्स, जस्टिस एंड एक्शन। और यूएसए के अंदर ही पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? तो 28 फरवरी 1908 को ही पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और भारत के अंदर जो राष्ट्रीय महिला दिवस वो कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 13 फरवरी को। 10 मार्च वाली क्लास देखते हैं। ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन बने हैं? तो मोजतबा खोमनोई। तो मोजतबा खोमनोई है, ये अयातुल्ला खमनोई के पुत्र हैं। और इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद में ही अब नए लीडर वो बन गए हैं। तो ऑपरेशन लोयन रोर है, ये इजराइल और यूएसए के द्वारा ही ईरान के विरुद्ध ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है सिप्री के अनुसार वर्ष 2021 से 25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो यूक्रेन बना है। भारत का स्थान इसमें सेकंड है। और भारत के आयात में अब वर्तमान में तो कमी आई है। हथियार निर्यातक देश कौन सा है? तो इसमें पहले स्थान पर यूएसए है, सेकंड स्थान पर फ्रांस है। तो पूरे विश्व का 42% जो हथियारों का निर्यात है वो यूएसए के द्वारा ही किया जाता है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और मुद्रा है रिबनिया। नेक्स्ट है एचआईवी और सिफिलिस के मां से शिशु में संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश डेनमार्क बना है। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है, जटलैंड प्रायद्वीप पे स्थित है। तो गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान ही मां से बच्चे के अंदर ही जो संक्रमण के होने के चांस वो सबसे ज्यादा रहते हैं। एचआईवी एड्स इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और सिफिलिस जीवाणु से फैलता है, जनन अंगों से संबंधित है। ईयू जो यूरोपीय संघ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। आगे है भारतीय सेना ने किस देश के साथ ही लामिते 2026 संयुक्त अभ्यास किया है? तो सेशल्स के साथ में। तो लामिते का अर्थ क्या होता है? दोस्ती। क्रम के हिसाब से 11वें नंबर का है। 9 से 20 मार्च के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। भारत की तरफ से INS त्रिकंद ये नेवी की तरफ से भाग लिया है। और C-130 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स की तरफ से भाग लिया है। तो इसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ने इसमें भाग लिया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी हैं और राजधानी है विक्टोरिया। आगे है टीम कल्की का संबंध है ड्रग रैकेट से। तो NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा ही जो नशीली दवा वितरण करने वाला जो भंडाफोड़ ड्रग रैकेट्स है इनका भंडाफोड़ है वो NCB के द्वारा ही किया गया है नई दिल्ली के अंदर। आगे देखते हैं महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए ही निर्भया निशा पहल की घोषणा किसने की है? तो केरल सरकार के द्वारा ये पहल शुरुआत की गई है 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। तो 9 PM से 5 AM तक ही महिलाएं हैं और रात के अंदर ही पेट्रोलिंग करेंगी। और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी है 112। महाराष्ट्र के अंदर भी महिला दिवस पर डोंबिवली के अंदर ही लेजिम डांस पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है से नो टू प्रोक्सी सरपंच कैंपेन किसने शुरू किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है 8 मार्च से 18 मार्च के मध्य। तो जो सरपंच पति है, अगर पत्नी सरपंच बनेगी तो पति को सरपंच पति नहीं बोला जाएगा। तो इसके लिए ही पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये कैंपेन शुरू किया गया है। तो 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। और सबसे पहले नागौर के अंदर ही लागू किया गया था, नागौर राजस्थान में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है, लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। भाग नंबर 9 है, अनुसूची 11 और पंचायती राज के अंदर ही 29 विषय हैं टोटल। नेक्स्ट है PM मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली के अंदर, दिल्ली मेट्रो पर ही। तो ये मजलिस पार्क से मौजपुर से बाबरपुर के मध्य ही शुरू किया गया है। पिंक लाइन पूरा गोल रास्ता होगा और ये 12.13 किलोमीटर ये टोटल लंबा है। नेक्स्ट है किस राज्य के डेब्रीगढ़ सेंचुरी में दूसरा इंडियन बाइसन फेस्ट आयोजित हुआ है? तो उड़ीसा के अंदर। तो जो इंडियन बाइसन है इसको गौर या गयाला के नाम से भी जाना जाता है। और भारत स्टील समिट का आयोजन दिल्ली के अंदर हुआ है। आगे देखते हैं वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के अंदर 4000 मीटर गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। तो इसका निर्माण किससे किया है? तो पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और गहरे पानी में ही जल को तोड़ने के लिए पॉलीमेटलिक नोड्यूल धातु के आयन जैसे लिथियम का उपयोग किया गया है।
इनको भी आप याद रख लेना। हुड पुरस्कार जूलियन अगुओन और वान आतू को दिया गया है। सैन्यता में इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम सूडान और जस्टिस फॉर म्यांमार को दिया गया है। अनंत शस्त्र प्रणाली का पूर्व नाम क्या है? QRSAM। पहली बार नवीन मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके कहाँ गेहूं की खेती की गई है? तो राजस्थान में। समुद्री जल को स्वस्थ पेयजल में परिवर्तित करने के लिए ही एक साइफोन संचालित तापीय विलवणीकरण प्रणाली किसने विकसित की है? तो IISc बेंगलुरु के द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा नमो वन की आधारशिला रखी है? तो हरियाणा के मानेसर में। 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में शीर्ष स्थान टोक्यो का है। भारत सरकार ने किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLAT लागू की है? तो सिंगापुर के साथ। भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ही ISHA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सामाजिक सुरक्षा में। MSME सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कहाँ आयोजित हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। टाटा एयरबस भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन कहां प्रारंभ करेगी? तो ये कहां प्रारंभ करेंगे? वेमागल कर्नाटक में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 से 37 तक किन दलनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ किया है? तो अरहर, उड़द और मसूर। नेचर अध्ययन के अनुसार ही कार्बन निषेचन के कारण कहां वृक्षों का आकार बदल रहा है? तो अमेजोन वर्षावन में। 2025 के अंदर ISSF जूनियर विश्व कप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला। नेक्स्ट है साने ताइकिची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जापान की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी किस राज्य में नामचिक नामकू पहले वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ करेंगे? तो अरुणाचल प्रदेश में। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? IIT भुवनेश्वर में। पीएम मोदी ने 10,000 ITI को उन्नत प्रशिक्षण केंद्र में बदलने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो PM सेतु योजना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स का आयोजन कहां पे प्रारंभ करेंगे? चेन्नई में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की है? गुजरात में। 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मेरी ब्रैनकोव USA, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोसा सागागुची को दिया गया है। नासा के कैसिन अंतरिक्ष यान ने किस ग्रह के चंद्रमा के एंस लाइन पर जीवन की संभावना के लिए प्रमाण प्रदान किए हैं? तो शनि ग्रह पे। लोक नृत्य DV पाटिल हवाई अड्डे का संबंध नवी मुंबई से है। किस राज्य के कोप्पर गांव में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 जीते हैं। होस्ट इसका नई दिल्ली है। संस्मरण दे विल सूट यू मैडम के लेखक हरविंदर बावेजा है। 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार क्लार्क डेबोरेट और मार्टिनिस है, इनको दिया गया है। भारत की पहली चीता सफारी कहां शुरू हुई है? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा हो चोगबा उत्सव कहां पे हुआ है? मणिपुर में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ जम्मू कश्मीर में हुआ है। 2025 के शास्त्र रामानुजम पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। केंद्र के विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सुसुम किलवा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यादी USA के हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं और सुसुम किलवा जापान के हैं। नेक्स्ट है आयुषियन कांग्रेस 2025 कहां प्रारंभ होगा? आबू धाबी UAE के अंदर। भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस गाजियाबाद में मनाया है। भारत की UPI को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया है? तो पेपाल को। भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण दक्षिणी कोरिया के अंदर हुआ है। इंटरपोल ने किसके सहयोग से ही ऑपरेशन हैरी चाबी 6 चलाया है? तो CBI के साथ में। आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा की है? तो चाइना ने। जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास्ट जलो क्रॉस नो हार्वे कोई को दिया गया है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी का संबंध रूस USA से है। मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज कहां पे हुई है? तो तुर्की के अंदर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वेपिंग स्टेशन का उद्घाटन हरियाणा में किया है।
पुस्तक एबव एंड बियॉन्ड का संबंध शिव कुमार मोहन से है। ब्राउन डार्क वुल्फ 1130 पर किसने फोस्फिन अणु की खोज की है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। स्पेन के फीरा बोर्सिना इंटरनेशनल के किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौता किया है? मध्य प्रदेश के साथ में। CEAT क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर को दिया गया है। किसने टी डोम वायु रक्षा प्रणाली घोषणा की है? ताइवान ने। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू पलाऊ के द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण भारत ने कहां पे किया है? तो अबू धाबी में। मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडरसी केबल परियोजना वाटर के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है? तो विशाखापट्टनम और मुंबई को। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना है। स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय ने। 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरोना मचाडो को दिया गया है और ये वेनेजुएला की रहने वाली है। चीन ने गोबी के रेगिस्तान में दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ कहां पे किया है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। DRDO ने हाइपरसोनिक ध्वनि मिसाइल का पहला परीक्षण किया है हाल ही के अंदर। IUCN का नया सदस्य देश आर्मेनिया बना है। रूस के कालमिका गणराज्य में ही भारत के पिपरवा बुद्ध के पवित्र अवशेषों की होगी पहली बार प्रदर्शनी। तो कहां पे होगी? रूस के अंदर। भारतीय तटरक्षक बल ने कर्नाटक के पन्नामबुड तट पर ही क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास रेक 2025 का किया है विमोचन। जसमीत बुमराह सभी प्रारूप में 50 मैच खेलने वाले बने पहले भारतीय तेज गेंदबाज। गुजरात ने 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया। चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किसने किया है? तो यूनेस्को के द्वारा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो 4th नंबर का। किस राज्य के 5 समुद्री तटों श्रीवर्धन, नागांव, परनामा, गुहागर और लाडघर को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को। IUCN के कैंटन R मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सोनाली घोष। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहां पे हुआ है? तो कोलंबो के अंदर। भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 लापता लेडीज को दिया गया है। वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल, फिलिप और पीटर को दिया गया है। HIV, हेपेटाइटिस B और सिप्लिस का ही मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव बना है। गूगल AI हब का शुभारंभ विशाखापट्टनम में हुआ है। RBI की कार्यकारी निर्देशक सोनाली सेन गुप्ता बनी है।